हेलो फ्रेंड्स, आज आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड से इम्पोर्टेंट या कोई भी बोर्ड इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में 10th के इस सवाल पूछे जा सकते हैं, तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। मैथ के एक और सवाल लिए हैं। किस घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है? किसी घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि घन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। घन क्या होता है? घन एक प्रकार का ठोस आकृति है, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसका भुजा का लंबाई अगर हम लोग ए लेते हैं तो ये भी लेंथ कितना होगा? ए होगा। ठीक है, तो इसका कुछ फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुने भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 गुने यहाँ पर एक भुजा का लंबाई हम लोग ए लिए हैं तो 4 गुने ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर। ठीक है, वर्ग इकाई लिख सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल आएगा इसका तो स्क्वायर में हम लिखेंगे। दूसरा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा का यहाँ लंबाई कितना दिया? ए दिया है, तो ए स्क्वायर यानी कि 6a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, और तीसरा, घन का आयतन का फॉर्मूला। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का क्यूब, भुजा गुना भुजा ए का क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाता है क्यूब यूनिट। यहाँ अगर सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, मीटर रहेगा तो मीटर क्यूब होगा, क्यूब यूनिट में लिखते हैं हम लोग। अब हम लोग सवाल में आते हैं। यहाँ दिया हुआ सबसे पहले घन का आयतन दिया हुआ 729 सेंटीमीटर का। तो घन का आयतन का फॉर्मूला में हमारे पास क्या है कि भुजा का क्यूब ए क्यूब। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि घन का आयतन, फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, बराबर क्या होगा? ए क्यू होगा। और ए क्यू का मान दे दिया है 729 सेंटीमीटर, तो ए क्यू इक्वल टू 729 सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 729 के पावर में 1/3। 729 किसका क्यूब है? घन है, तो 9 का, तो 9 का क्यूब का पावर में 1/3। 3 कट जाएगा तो आ जाएगा बाहर में 9 सेंटीमीटर। तो भुजा का, घन की भुजा का लंबाई कितना निकल गया? 9 सेंटीमीटर। यहाँ पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। जिससे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। 6a, भुजा का लंबाई यहाँ कितना दिया है? 9 दिया है, 9 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, 81, 6 कम 6, 6 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा निकल गया घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें पता है कि घन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। ठीक है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कहेंगे।
इंग्लिश में, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो लोग भी समझने के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। ठीक है, घन का आयतन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। तो आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब भुजा को इंग्लिश में साइड कहते हैं, पता है। तो और भी इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें डालते रहूँगा। तो आप लोग मेरे चैनल को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।